y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ इस तरीके का है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी एक पॉइंट ले लिया मैंने x1 y1, मैंने इसका एक पॉइंट x1 y1 ले लिया, अगर मैं इसमें टेंजेंट खींचू, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी खींची जाएगी, ऐसी तो खींची जाएगी, ये इसकी टेंजेंट हो गई, सही है, ये इसकी टेंजेंट हो गई, ये सीधी लाइन आएगी, मेरी थोड़ी टेढ़ी होगी, ये टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी मैंने। तो हमें dy अपॉन dx क्या देता है, ध्यान से देखना, ये हमने क्या करा, ये एक ग्राफ था, हमने इसकी इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी, तो dy अपॉन dx क्या देगा, इस पॉइंट पर हमें, इस पॉइंट पर dy अपॉन dx हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप देगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा। ध्यान रख लेना, dy अपॉन dx हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप देता है, और हम इसको किससे दिखाते हैं, m से भी दिखाते हैं, सही है, फर्स्ट टाइम में आपको सब पता है। dy अपॉन dx हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने फर्स्ट टाइम में सब पढ़ रखा है। अब एक चीज और मेरे ध्यान से सुनना, आपने फर्स्ट टाइम में एक चीज और पढ़ी है, देखेंगे ध्यान से, ये x एक्सिस है y, मान लो टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल है ना ये, मान लो जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है हमारी, और x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखो हमारा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, यानी कि dy अपॉन dx या फिर m क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, ध्यान रख लेना। अगर एक्यूट एंगल बना रहा है, स्लोप, अगर टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यदि इफ ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, अगर ये x स्लोप, अगर टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाइए, ऑब्ट्यूस एंगल है ना, सुनो, अगर जो है ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि dy अपॉन dx, इसको m ही तो बोलते हैं, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतना समझ में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, आपको पता लग गया होगा। अब एक कंडीशन और होती है, देखेंगे, ये सब फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ रखा है, अगर मान लो कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कांस्टेंट नहीं, x एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट है, टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है, सही है, टेंजेंट हमारा x एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, dy अपॉन dx यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, जीरो होता है, टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है ऐसी कंडीशन में।